कुछ करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज अपने पड़ोसी को कहूं तू कुछ नहीं बहुत कुछ करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो एक व्यक्ति, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है तो वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो बहुत कुछ करने लगता है। परमेश्वर की प्रेजेंस अपने सिर पर मांगो। और ये भूतड़ियां चुप हो जाओ 10 मिनट के लिए, चुप चुप, 2 मिनट चुप। तू कुछ नहीं, सारे बोलो तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज रात जब परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं ईश्वर के नाम में। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आज आप ये 3 बातें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप मांगना स्टार्ट करें तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत कुछ होने वाला है। जो आपने अपनी जिंदगी में खो दिया, आज रात परमेश्वर वापिस देने वाला है। जो प्रॉब्लम अब तक नहीं गई, आज के बाद पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक फ्रेम आपके अंदर मैं सेट कर रहा हूं, एक आपके माइंड में फ्रेम डाला है किसी ने, तो कुछ नहीं कर सकता। आपने वो फ्रेम चिपकाया हुआ है अपने माइंड में। लेकिन आज आपके माइंड में मैं फ्रेम डाल रहा हूं, तेरी शादी होने वाली है, तेरा बिजनेस खुलने वाला है, तेरा फ्यूचर खुलने वाला है, आमीन। तू विदेश जाने वाला है, यस, तू चंगा होने वाला है। इस फ्रेम को सेट कर लो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु के नाम। आमीन। कर लो सेट, आज करोगे कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? करा है तो बहुत कुछ कर सकता है आज परमेश्वर के अनुग्रह से। हम 3 बातें स्क्रीन पर देखेंगे और लिखेंगे इसको। कह रहे कि पहला, प्रार्थना का जीवन मांगे परमेश्वर से। अपने अंदर प्रार्थना का जीवन, आपको प्रार्थना का जीवन मांगना है। स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है, लेकिन आपके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं होगा तो स्पिरिचुअल लाइफ भी खराब हो जाएगी। प्रार्थना का जीवन मांगे। दूसरा, विश्वास में तरक्की मांगे। बहुत सारे लोग विश्वास मांगते हैं, लेकिन विश्वास में तरक्की नहीं मांगते, प्रमोशन नहीं मांगते। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं, सूबेदार के पास यीशु मसीह आया और उसने जाकर कहा, कह रहा है जा तेरा नौकर चंगा हो गया, और कह रहा कि जा, कह रहा तो मैंने विश्वास कर लिया है, कह रहा तरक्की होगी उसकी। मतलब एक खतरनाक विश्वास। याद रखना, खतरनाक विश्वास वो था कि यीशु मसीह एक नाइन नगर में गया और उसने जाकर कहा, कह रहे कि मेरे विश्वास में तरक्की है। उसको अर्थी पर लेकर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये लड़का मरा नहीं, जिंदा है, अर्थी को नीचे रख दो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, खतरनाक विश्वास वो है कि एलीशा एक औरत के घर पर गया, कुलीन स्त्री के घर पर। और जब वो कुलीन स्त्री के घर पर गया तो उस समय में वो औरत बुढ़िया थी, बुजुर्ग हो चुकी थी। और उसने जब उसको लैंप दिया, काट दिया, उसका घर बनवाया, कमरा बनवाया, उसने उसका आदर किया। जब बीज बोया तो उसी समय एलीशा ने खुश होकर उसके लिए भविष्यवाणी किया। उसने कहा जा तू वसंत ऋतु में बच्चा जनेगी। और वो औरत हंस रही थी। वो कह रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मुझे चाहिए भी नहीं अब। उसने कहा तू मां बनेगी। हालेलुया। तू मां बनेगी। ये आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ होती है। आश्चर्य कर्म होने लगेंगे आज से आपकी लाइफ में, विश्वास करो। लेकिन उन लोगों की लाइफ में आश्चर्य कर्म होते हैं जो विश्वास के लेवल में बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। आज हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर मेरे विश्वास की प्रमोशन कर दे। आज एक जगह पर एक औरत एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया, दुष्ट आत्मा के सताए हुए थी वो लड़की, उसको दौरे पड़ते थे और वो जकड़ जाती थी। और उसी समय जब वो चेलों से नहीं निकली तो उस समय वो यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को कहा, ए विश्वासियों, करा ए अल्प विश्वासियों, करा कि मैं कब तक तुम्हारे अविश्वास का उपाय करता रहूं। इसका मतलब परमेश्वर उसको कह रहा था विश्वास में तरक्की करने का, कह रहा कि प्रमोशन मांगो आज। इसलिए वो कह रहा था कि अपने विश्वास की प्रमोशन मांगो आज। अपने हाथों को उठाओ, गाड़ी की प्रमोशन मत मांगो आज। कह रहा है कि घर की प्रमोशन मत मांगो आज। तुम्हारे माइंड में वो फ्रेम सेट करके भेज रहा हूं कि आज आपको, कह रहा है कि परमेश्वर से मांगने के मेरे विश्वास की तरक्की कर यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कह रहा है कि तीसरा, कह रहा है कि प्रेयर में रहो, प्रभु में सबसे प्रेम रखो। प्रेम करने वाले और पाप से नफरत करने वाले, कह रहा हर प्रकार की जंग जीत सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर प्रकार की मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, वो कैसी भी प्रॉब्लम में हो। बाइबल बोलती है, कह रहा कि आज, कह रहा प्रार्थना आपके लिए सबसे जरूरी। कर प्रार्थना का जीवन, अगर आप प्रार्थना का जीवन मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर स्टोरी चेंज करेगा आज रात यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा कि ये प्रार्थना का जीवन का मतलब है, कह रहा कि ऑक्सीजन। सुनो, कितने लोग सांस लेते हैं, सांस लो, जोर से करो, लो ऊपर करो। डॉक्टर बोलता सांस लो, हमें खैर लेना भी नहीं आता। ऊपर रखो, ऊपर, नीचे छोड़ना नहीं। किसी ने तो उबासी आ गई, किसी को सोनू की भाई उबासी ले रही है। ऊपर करो, सांस छोड़ो, ऊपर सांस लो, करो करो।
छोड़ना नहीं, अभी छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, अभी छोड़ना नहीं किसी ने, कोई नहीं छोड़ेगा। सुनो, हैंड्स अप, कोई नहीं छोड़ेगा। और देखो कितने लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं, ऊपर करो, छोड़ना नहीं। आपको पता है अगर हम थोड़ी देर और रखेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें पादरी की भी नहीं सुनना, समझ गए? अगर कोई पादरी आपको कहे सांस रोक लो, मैं तुम्हें आशीष दिलवा रहा हूं, कितनी देर रोक सकते हो? एक बार मैं ऐसे ही किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, कहती मुझे चांच नहीं आता। मैंने कहा चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मुंह खोल। उसने मुंह खोला, मैं भूल गया प्रार्थना करना। उसका मुंह खुला ही रह गया। आपको बिलीव करना है, कहता है कि जीवन करें कि आपको समझना है, आप प्रेयर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर है तो वो ऑक्सीजन का काम करेगी आपके अंदर। समझ रहे हैं? कह रहे हैं सांस आपकी प्रेयर है। हालेलुया। प्रेयर आपके लिए एक सांस का काम कर रही है। सांस का ऑक्सीजन का काम कर रही है प्रेयर आपके। अगर आपके शरीर के हिस्से में किसी में चोट लग जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सांस को चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर सांस रुक जाए और सांस चली जाए तो कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही आज बहुत सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो उनकी प्रार्थना का लाइफ जो है, उनकी प्रार्थना का जीवन जो है वो कमजोर है। पवित्र आत्मा ने कहा कि अपने लोगों को समझाओ, प्रार्थना का लाइफ कह कि आज से प्रार्थना का जीवन मजबूत करो। प्रार्थना पर डिपेंड है सब कुछ। याद रखना कि जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। शैतान ना आपके बच्चों पर अटैक करता है, सबसे पहले वो अटैक ना बच्चों पर करेगा, ना घर पर, ना बिजनेस पर, ना सेवकाई पर, किसी चीज पर, हाथ पर, लीवर पर नहीं करा, वो आपके प्रार्थना के जीवन पर करेगा। हालेलुया। उसको मालूम है, क्योंकि गलातियों के 5:17 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा करा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। देखो क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे सास और बहू। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। बोलो हालेलुया। देखो यहां पर लिखा लास्ट लाइन में, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तू बनना चाहता है वो ना बन पाए। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो चाहता है करें कि ये लोग कुछ ना करने पाए अपनी लाइफ के अंदर। उसको मालूम है जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग जंग जीत जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो लोग अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। याद रखना, धनवान हारेगा, बलवान भी हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, बुद्धिमान भी हारेगा, करा सेहतमंद भी हार सकता है करा, लेकिन एक मसीह घुटनों पर आया कभी नहीं हारेगा। याद रखना, अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात, मैं कह रहा हूं जितने आपके घुटने टिकेंगे उतना आपका परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अनॉइंटिंग के साथ उतरेगा। कह रहा लेकिन अपने अंदर ये प्रार्थना वाला कह रहा जीवन रखना है। बोलो हालेलुया। एक पादरी अमेरिका से बेचारा चर्च बना रहा था, और चर्च बनाते बनाते उसके जूते घिस गए, और उसी समय उसने थोड़े दिन में पता लगा उसकी पत्नी बीमार हो गई, और फटाफट डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी बीमार हो गई, तो उसको हवा लगवा कहीं जाकर, मतलब घुमा कर ला। और वो घुमाने के लिए गया दूसरे देश में, तो उसने देखा एक पादरी ने 10,000 कितने 10,000 अनाथ आश्रम बनाए। बोलो हालेलुया। 10,000 बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए। और वो हैरान हो गया, वो उसके पास गया और उसने जाकर कहा, कहता है पास्टर जी मेरी तो जूतियां घिस गई। आज हो सकता है आप मकान बनाते बनाते जूतियां घिस गई हो आपकी। आप एक फैक्ट्री खोलने के चक्कर में, लड़के को बाहर भेजने के चक्कर में, लड़की को बाहर भेजने के चक्कर में जय साहब आपकी जूतियां घिस गई होंगी। सारे बोला हालेलुया। होता है कि नहीं ऐसा? पादरी की जूतियां घिस गई, लेकिन वो कह रहा था, बड़ा हैरान था, वो कह रहा था कि लेकिन आपके साथ इतना बड़ा मिराकल कैसे हो गया? कहता आपने कैसे कर डाला? उसने अपनी खूंटी पे से अपनी पैंट उतारी और उसने पैंट में दिखाया। कहता मेरी पैंट देखो कहां से रंग फेट है इसका। कहता घुटनों से। कहता यहां से घिसी हुई है। कहता है मेरे घुटने यहां टिकते हैं जमीन पर, इसलिए परमेश्वर ने कह रहा मुझे 10,000 कह रहा बच्चों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए मैंने बनाया है अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप का, मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना
ना धनवान भी हार सकता है, धनवान भी हारेगा, बलवान भी हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, सेहतमंद भी हारेगा, लेकिन घुटनों पर कर प्रार्थना करने वाला एक मसीह कभी अपनी जिंदगी में नहीं हारेगा। आप आशीष में बने रहेंगे। अपने हाथों को उठाकर कहो आमीन, आमीन। अगर आपका प्रार्थना का जीवन है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी प्रमोशन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम लोग हारते जब हैं, जब हम अपनी प्रार्थनाओं का जीवन कम कर देते हैं। जब लोग, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ करवाने के लिए तैयार है। जहां देखते हैं वहां सिर झुका देते हैं। भाई आप करना मेरे लिए प्रार्थना, चिट्टी सूट वाली दिखती है, क्वायर दिखती है, वॉलंटियर दिखते हैं, प्रार्थना करना प्रार्थना। ये नहीं मुझसे पूछ ये कितनी प्रार्थना करता है। आपको विश्वास करना है। सारे बोला